राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आबू रोड दौरा आज विशेष विमान से शाम 4:30 बजे मानपुर हेलीपैड पहुंचेंगी। ब्रह्म कुमारीज में 4 अक्टूबर को वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। साथ ही 2 दिवसीय प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। हेलीपैड पर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं जोरों पर हैं। मानपुर से तहलीटी तक साफ सफाई का कार्य जारी है और शांतिवन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिले के आला अधिकारी भी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। 4 अक्टूबर को वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी राष्ट्रपति। 2 दिवसीय प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज की प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। दोपहर 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट से भिवानी हवाई पट्टी हरियाणा के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे भिवानी से कुड़ल गांव लोहारू के लिए रवाना होंगे। साथ ही दोपहर 3 से 4 बजे तक कुड़ल गांव में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे कुड़ल गांव से हेलीपैड भिवानी के लिए रवाना होंगे और शाम 5 बजे भिवानी हवाई पट्टी से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 6 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो ये आज के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में 447 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। अहमदाबाद में परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। गांधीनगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्वस्थ लोकसभा अभियान के तहत एक कार्यक्रम होगा। GMERS 16 में टेली रिहेबिलिटेशन सेंटर और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण। साथ ही AMC द्वारा निर्मित आधुनिक सब्जी मंडी का शुभारंभ होगा। भाड़ज प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण। साथ ही AMC के विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। नवनिर्मित विश्व के एकमात्र धातु पात्र संग्रहालय का लोकार्पण। साथ ही विचार ट्रस्ट विशाला परिवार द्वारा ही संचालित होगा। साथ ही नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि महोत्सव 2024 का उद्घाटन समारोह और नवरात्रि पर्व के अवसर पर रास गरबा महोत्सव जोधपुर वार्ड में भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ नवरात्रि पर्व के अवसर पर रास गरबा महोत्सव मकरबा वार्ड में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन है तो उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जहां उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनको जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। और अब राजस्व विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले हुए हैं। राजस्व विभाग में 341 तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तबादले, 131 विकास अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग से प्रतिबंध में शिथिलता के बाद ये तबादले हुए हैं। तो 131 विकास अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजस्व विभाग में 341 तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तबादले, 131 विकास अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर। राजस्व विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर। राजस्व विभाग में 341 तहसीलदार, साथ ही नायब तहसीलदार के तबादले हुए हैं। 131 विकास अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। और अब बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन मिलने का मामला और 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन के पैकेट्स मिले हैं। खाजूवाला पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रथम दृष्टि जांच में पंजाब के तस्करों को सप्लाई होनी थी, ये जांच में सामने आया है। पाक तस्कर बशीर ने हेरोइन की खेप भेजी थी और इसके साथ ही
उर्दू में बशीर नामक शख्स के साइन भी मिले हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ और पुलिस ने 7 लोगों को चिन्हित किया है। 4 संदिग्ध लोगों को पंजाब पुलिस ने डिटेन किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन के पैकेट्स मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन मिली है। चार संदिग्ध लोगों को पंजाब पुलिस ने डिटेन किया है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन मिली है। 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन के पैकेट्स मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जांच एजेंसियां लगातार अब जांच पड़ताल कर रही हैं और 4 लोगों को चिन्हित भी किया है, डिटेन किया है, उनसे पूछताछ हो रही है। इस प्रकार से भाजपा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन के पैकेट बरामद करने के बाद अब लगातार जांच शुरू कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी जांच पूरी करने के बाद में ये पूरा मामला खाजूवाला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और अज्ञात के खिलाफ खाजूवाला पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तारबंदी के नजदीक ड्रोन मिलने के बाद सर्च चलाया जा रहा था। सर्च के दौरान ये 2 पैकेट है वो हेरोइन के मिले हैं। प्रथम दृष्टया जांच में आया है कि पंजाब के तस्करों से ये सप्लाई होनी थी और उन तस्करों के द्वारा ये सप्लाई लेने यहाँ पहुंचना था, लेकिन उससे पहले भी सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों ने उनके जो मकसद थे उनको नस्तानाबूद कर दिया। ऐसे में पाक तस्कर वसीद के द्वारा ये हेरोइन भेजने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि हेरोइन के पैकेटों पर 2021 और 2022 अंकित किया हुआ है। ये वर्ष संख्या हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे इसको डिकोड करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उर्दू के अंदर बशीर नामक शख्स के साइन मिले हैं। उससे ये जानकारी मिली है कि ये बशीर है जो पाकिस्तान का तस्कर है। इसने ये जो तस्कर पंजाब से आने वाले थे उन्हें अपने माल की जो निशानी देने के लिए साइन किए हैं। इसके साथ ही सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि बीएसएफ और पुलिस के द्वारा 7 लोगों को फिलहाल चिन्हित किया है, उनकी डिटेन खंगाली जा रही है। इसके साथ ही 4 जो संदिग्ध लोग हैं वो पंजाब पुलिस ने डिटेन कर लिया, उनसे पूछताछ कर रही है। संदिग्ध 4 लोगों को पंजाब पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच में जुट रही है, उसके बाद ही पूरा मामला खुलासा होगा, क्योंकि पहले भी इस क्षेत्र के अंदर हेरोइन के मामले कई सामने आ चुके हैं। बड़ी तादाद के अंदर इस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक, तारबंदी के नजदीक में ये हेरोइन के पैकेट मिल चुके हैं। चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन मिलने का ये मामला और फिलहाल लगातार पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और जिन 4 संदिग्धों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ जारी। और उदयपुर गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर टैंकर में आग लग गई। घसियार के समीप केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई और चालक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहा था केमिकल से भरा टैंकर और सूचना पर पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची। हाईवे टीम के भगवत सिंह ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हाईवे टीम भी मौके पर पहुंची। चालक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसी के साथ उदयपुर से 2 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। गोगुंदा से उदयपुर जाने वाला हाईवे मार्ग बाधित। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात भी एक तरफा करवाया। पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर ये टैंकर जा रहा था। सूचना पर पुलिस और हाईवे की टीम मौके पर पहुंची।
भरतपुर में पशुपालन विभाग की श्री जसवंत मेले की करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। यहां पर दबंगों ने फार्म हाउस बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर पशुपालन विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट से फैसले के बाद यह अतिक्रमण हटाया गया। और टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध बजरी परिवहन करते 4 डंपर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार यहां अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा के निकटतम सुपरविजन में गुंसी चौकी के सामने अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए 4 बिना नंबर की डंपर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है और साथ ही 3 चालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टोंक में सरपंच संघ ने वन नेशन वन चुनाव की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने और सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा का कहना है कि प्रशासक न लगाकर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाए और साथ ही नरेगा का फंड खाते में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। तो वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ये जो हमारा जो आग्रह आंदोलन है और पहला आज से हमने स्टार्ट किया है और ये सरकार से एक निवेदन कर रहे हैं कि जो आगे जो चुनाव जो सरकार ने घोषणा की है बजट के अंदर, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि प्रशासन नहीं लगा कर और हमारे सरपंचों को आगे कार्यकाल जो मध्य प्रदेश मॉडल जो बनाया है उसके अंदर हमारा भी 40% सरपंचों का और जो हमारे जो साथी आगे जिनका साल भर है तो उनका टाइम नहीं घटाए, सभी का एकुल रखे और उसी की मांग को लेकर। और पिछले करीबन हमारा राज्य वित्त आयोग का नरेगा का बहुत सारा जो हमारे फंड रुका हुआ है वो दे और ग्रामीण के अंदर जो हमारे जैसे पीएम आवास है, खाद्य सुरक्षा है, आज भी इस तरह के काम कुछ नहीं हो रहे। तो इन सभी को लेके, सभी मुद्दों को लेके और सरपंच वापस आंदोलन में उतरे। आज पूरे राजस्थान प्रदेश में सब लोगों ने आज महात्मा गांधी जी की जयंती उसके उनको नमन करते हुए हमने आज ग्राम सभा थी उसका बहिष्कार किया है कि पिछले कुछ समय से हमारी मांगें थी कि राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में एक ही इलेक्शन कराने की विधानसभा जो बजट था उसमें पेशकश की है और उसमें कई के कार्यकाल 2026 तक जाएंगे, दिसंबर 2026 तक। अब 73वां संविधान संशोधन में ये है कि भाई किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप 5 साल से मतलब कम में नहीं हटा सकते हैं और बाकी के प्रशासक लगाएंगे। तो राजस्थान पूरे प्रदेश में कई चरणों में से चुनाव हो तो एक ही चरण चुनाव कराते हुए सरकार चाह रही है कि भाई सारे नगरीय निकाय और पंचायत राज एक साथ करा दें। उसके लिए इनको वेट करना पड़ेगा 2026 तक। तब तक प्रशासक लगाएंगे और प्रशासक से एक पूरा विकास बिल्कुल ठप हो जाएगा गाँव में, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं तो समझते हैं कौन सी जगह कौन सा काम करवाना है। इसलिए मध्य प्रदेश जो मॉडल है वहाँ पे भी वित्तीय पावर देते हुए वहाँ पे 2 साल का जो कोरोना काल था उसमें एक कमेटी बनाकर सरपंच को उसका अध्यक्ष बना के उसका चार्ज दिया गया था। ऐसा ही पूरे राजस्थान के प्रदेश हमारे। अब खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पुलिस थाना क्षेत्र के कठुमर रोड पर गोपालपुरा मोड़ के समीप टोड़ा सरपंच केसर मीणा के पुत्र केदार मीणा का अज्ञात बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर अपहरण कर लिया और हरिपुरा के जंगलों में लेकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई। दोनों पैरों में गोली मार दी और दोनों हाथ भी तोड़ दिए। पुलिस ने बताया कि टोड़ा सरपंच पुत्र बुधवार की देर रात्रि कस्बा लक्ष्मणगढ़ से कार में सवार होकर अपने गांव जा रहा था और इस दौरान गोपालपुरा मोड़ के समीप कई कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने कार को रुकवाया, कार में तोड़फोड़ की और सरपंच पुत्र केदार मीणा के साथ मारपीट कर अपहरण किया गया। बैतूकला थाना क्षेत्र के हरिपुरा गांव के जंगलों में ले जाकर केदार मीणा के साथ बेरहमी से मारपीट की, दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों पैरों में गोली मार दी और मरा हुआ समझकर पटक कर चले गए। वहीं लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जख्मी सरपंच पुत्र को उपचार के लिए लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल में उपचार के बाद भी हालत नाजुक होने पर पीड़ित को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है और गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश हो रही है।
खबर भिवाड़ी से है, जहां हाउसिंग बोर्ड एसटीपी के पास जलभराव को दूर करने के लिए आवासन मंडल अभियंता शिखा माथुर सहित अन्य कर्मचारी पहुंचे। वहीं एक तरफ की सड़क पर मिट्टी डालकर रास्ता रोकना शुरू कर दिया और इस पर स्थानीय सेक्टर निवासियों ने विरोध जताया। सहायक अभियंता शिखा माथुर ने बताया कि एसटीपी के सामने 4 लेन सड़क है और इस पर काफी समय से जलभराव है। जलभराव की वजह से सड़क में गड्ढे हो चुके हैं। गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और एक तरफ के रोड पर मिट्टी डालकर रास्ता रोका जा रहा था जिससे कि कोई गिरकर चोटिल ना हो। वहीं दूसरी तरफ के रोड को मड पंप और एसटीपी के मेन होल से सुखाया जा रहा है। यहां पर जलभराव की समस्या रहती है और इसलिए सीसी सड़क का निर्माण होना है। स्थानीय लोगों को लगा कि रास्ते को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है, जबकि उनकी सुविधा के लिए ही मिट्टी डाली जा रही थी। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस जाब्ते को बुलाया गया। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, सब जेंट्स ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पे जब स्कूल जाते हैं उनकी बसेज नहीं आ पाती है, बसेज जा नहीं पाती है। बच्चे साइकिलों से जा रहे हैं, रास्ते में गिर जा रहे हैं कीचड़ के अंदर, बीमारी फैल रही है। आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये पानी यहाँ पे ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक करने के बाद में ये पानी सबसे पहले हमारे सेक्टर में फैलेगा, वो हमें इफेक्ट डालेगा। और ये 2 साल से यही बोल रहे हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, अभी सॉल्यूशन कर देते हैं, बट आज तक तो इसका सॉल्यूशन हुआ नहीं है। और आज भी यही बोल रहे हैं हमें 2 घंटे दीजिए, हम सॉल्यूशन कर देते हैं, पर 2 घंटे बाद आप लोग आगे देख सकते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 2 घंटे बाद वापस उतना ही पानी भरा हुआ मिलेगा। अभी यहाँ पे ये हाउसिंग बोर्ड की मैडम है जो यहाँ पिछले 2 साल से पानी भरा हुआ है। कई बार हम इनको कह चुके हैं कि ये पानी निकलवा दो, रोडें खराब हो गई, आए दिन हादसे हो रहे हैं। और आज ये यहाँ पे बांध लगाने और आ गए कि इस पानी को आगे के नाले को ब्लॉक करने के लिए, कि पानी बाईपास पे नहीं जाना चाहिए। अब आप पीछे देखिए, इतना बुरा हाल है यहाँ का कि लोगों को निकलना भारी हो रहा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, पीछे मच्छर मक्खियाँ सब बीमार हो रहे हैं। तो हम इनका यही है कि इस पानी को कैसे भी करके खाली कराया जाए यहाँ से। समस्या ये है कि जो पीछे से मनशा चौक पे जो पानी आ रहा है वो सारा ड्रेन का पानी मिलकपुर का, खिजूरीवास का, सबका होते हुए इस पॉइंट पर आ रहा है। इस पानी का ओवरफ्लो क्योंकि नालियाँ पूरी भर। जैसलमेर के फलसूंड में चोरों ने एक सूने पड़े मकान को निशाना बनाया, जहां घर में रखा सामान और आभूषण लेकर चोर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अजमेर के पिसांगन में ब्यावर रोड स्थित बाबा रामदेव नई धाम पर सर्व समाज की संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें संस्कार, संस्कृति, कुटुंब, मित्र, परिवार पर विस्तार से परिचर्चा हुई। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य उपासक श्यामलाल बोहरा के आतिथ्य में हुआ और इस दौरान भारतीय गौ विज्ञान पुस्तक का विमोचन हुआ और साथ ही इस अवसर पर प्रधान दिनेश नायक, तहसीलदार समेत कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बनेड़ा में चारागाह भूमि पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी का अवैध खनन होने से चारागाह भूमि पर 10-15 फीट तक के बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मिट्टी खनन करके माफिया ईंट भट्टों पर मिट्टी पहुंचा रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक प्रशासन मामले की सुध नहीं ले रहा। चित्तौड़गढ़ को कोतवाली थाना इलाके में बोतल के कांच से खुद का ही गला काट लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। फिलहाल युवक की हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। तो वहीं युवक ने खुद के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने से आहत होकर कांच की बोतल से गला काटने की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में खेत में काम करते समय युवक को करंट लग गया, जिसके बाद परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामला मनिया क्षेत्र के जमालपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
आदर्श रामलीला समिति द्वारा रामलीला मैदान नीमका थाना में 55वें रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ कृष्ण मोहन सोनी के द्वारा शोभा यात्रा के रूप में हुआ। रामचरितमानस ग्रंथ शहर के श्री अनगढ़ बालाजी मंदिर से रामलीला मंच तक लाई गई और आचार्य रमेश पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण कर विधि विधान से पूजन हुआ। इस अवसर पर कृष्ण कुमार सोनी सपरिवार विधि विधान से भगवान श्री रामचंद्र जी का रामायण का पूजन हुआ। आदर्श रामलीला समिति द्वारा ये 55वां मंचन किया जा रहा है। अपने मंच और सीनरी द्वारा सभी कलाकार दर्शकों का मन मोह रहे हैं। 12 अक्टूबर को श्री राम का राज्याभिषेक करके इस महायज्ञ का समापन होगा। दशहरा ग्राउंड पर भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन नगर परिषद के सहयोग से होगा। बांसवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर नवरात्र के पहले दिन माता के दरबार में माई के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे। माता के दरबार में मंगल आरती का लाभ लेने के लिए सुबह 5 बजे से कतार में खड़े होकर भक्त माता के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालु 5 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा माता के दरबार में लेकर पहुंचे और अर्पित की। देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो वहीं नवरात्रि को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व रहा है। मां दुर्गा शक्ति की अधिशासी देवी हैं और ये चराचर जगत की आदि शक्ति हैं। इनके अनंत रूप हैं। तो वहीं साल में 2 बार नवरात्रि का कार्यक्रम मातृशक्ति के प्रति भारतवासियों की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है।